हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग बहुपद वाले चैप्टर के इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक बहुपद दिया हुआ है जो कि ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a है। ठीक है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं px के फॉर्म में। तो px बराबर क्या दिया है यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है इस क्वेश्चन में का एक शून्यक, मतलब ये जो बहुपद है इसका एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है। तो इस बहुपद के पहले हम शून्यकों को अपनी तरफ से मान लेते हैं। माना दिए हुए बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हैं। ठीक है, मैंने इनके शून्यक क्या मान लिए, अल्फा व बीटा। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि इस बहुपद का एक शून्यक मैंने अल्फा माना और दूसरा क्या माना, बीटा। और बाद में बोला गया है कि एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है। तो मैं अल्फा को फिक्स कर देता हूं, ठीक है, उसी जगह पर। लेकिन बीटा जो है ना, इस पहले वाले शून्यक का व्युत्क्रम है, मतलब कि बीटा का मान, अर्थात हम कह सकते हैं यहां पर बीटा का मान क्या है, 1/अल्फा। मतलब अल्फा का क्या है, बीटा व्युत्क्रम है। ठीक है, तो मुझे दोनों शून्यक पता चल गए, एक अल्फा और दूसरा क्या, 1/अल्फा। बीटा था लेकिन ये पहले वाले शून्यक मतलब अल्फा का व्युत्क्रम था। ठीक है, तो यहां पर मुझे a का मान ये निकालना है। ठीक है, ये वाला जो a दिया है 6a, तो यहां से a का मान निकालना है। तो पहले सूत्र को रिवाइज करते हैं। एक सूत्र था मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल, उसमें क्या आता था, -b/a। मतलब अल्फा प्लस बीटा करके एक सूत्र था, उसमें आता था -b/a। अगर मैं एक व्यापक बहुपद लिखूं, ठीक है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके लिए जो मूलों का योगफल का सूत्र आता था -b/a, और गुणनफल का जो सूत्र आता था मूलों के या शून्यकों के गुणनफल का सूत्र वो आता था c/a। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है ना, देखो ये x का गुणांक 13 है, यहाँ पर x का गुणांक b है। ठीक है, इसके बाद वाला जो टर्म है c वो कांस्टेंट है, और यहाँ पर 6a भी कांस्टेंट है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का ये गुणांक है। ठीक है ना, तो इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर c वाला पार्ट देखना है। तो c की जगह पर क्या है, 6a। ठीक है, तो ये वाला तो सूत्र लगेगा नहीं, लगेगा कौन सा, गुणनफल वाला। ठीक है, तो हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। ये सूत्र है। अब यहां पर c की वैल्यू कितनी है, 6a। ठीक है, तो वो रखेंगे। अच्छा, यहां पर पहले बीटा की वैल्यू रख लेते हैं। बीटा क्या है, अल्फा का व्युत्क्रम है। ठीक है ना, तो 1/अल्फा रख लेंगे यहां पर, 1/अल्फा। और c की जगह पर क्या आएगा, 6a। और a की जगह पर क्या आने वाला है, यहाँ पर a की जगह पर ये वैल्यू आएगी। यहाँ से अगर इसको हम रिलेट करते हैं, ठीक है, तो ये कितना है, a स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर अल्फा देखो गुणे में है और ये फिर भाग में है, तो ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, 1, और ये 6a/a स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हर में वैल्यू दी हुई है उसको हम पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो ये हर में दिया है a स्क्वायर प्लस 9, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो ये बाएं पक्ष में आएगा, एक के साथ गुणा करेगा। ठीक है, तो ये गुणा करेगा a स्क्वायर प्लस 9, एक के साथ गुणा करेगा, बराबर इधर अब क्या बचा, 6a। अब a स्क्वायर का 1 से गुणा करेंगे तो ये a स्क्वायर हो गया, प्लस 9 का 1 से गुणा करेंगे तो ये 9 हो गया, बराबर 6a। ठीक है, अब यहाँ पर 6a को हम पक्षांतर करेंगे और लेफ्ट में लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा,
तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस का 6a, ये माइनस का हो गया और ये प्लस का 9। अब हम इसका गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है ना। गुणनखंड करने के लिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 9 है, ठीक है, और यहाँ पर 6 है। जोड़ने पर या घटाने पर ये मुझे 6 मिल जाए और गुणा करने पर 9 मिल जाए। तो 3 + 3 कितना होता है 6, और 3 × 3 क्या होता है 9, ठीक है ना। तो गुणा करने पर 9 मिल गया और जोड़ने पर क्या मिला 6। तो हम इस 6 की जगह पर 3 + 3 लिख देंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस 3 + 3 इंटू ए प्लस 9 बराबर 0, ठीक है। अब आगे स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर 3 का ए से गुणा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा करते हैं, ए स्क्वायर ये माइनस का है, माइनस प्लस माइनस 3 का ए से गुणा करेंगे 3a होगा, माइनस प्लस माइनस का 3a प्लस 9। अब यहाँ पर दो टर्म के कॉम्बिनेशन बना लेंगे, ठीक है। तो ये एक कॉम्बिनेशन हो गया और ये दूसरा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं पहले वाले टर्म में यहाँ पर a कॉमन है दोनों में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम a कॉमन लेंगे, ये बाहर रखेंगे। यहाँ से एक बार बाहर हुआ तो एक यहाँ पर आएगा a, ठीक है, ये a लिख दिया। यहाँ से a बाहर हुआ लेकिन ये -3 लिखा जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर दूसरे वाले टर्म में देखेंगे तो यहाँ पर 9 दिया हुआ है, तो 9 के गुणांक में मतलब 3 हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं इसको विभाजित करूँगा 3 × 3 = 9, ठीक है। यहाँ से 3 बाहर हो जाएगा, 1 3 बचेगा। यहाँ पर 3 है तो मैंने -3 मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ से माइनस बाहर हुआ, 3 बाहर हुआ तो बचा क्या a केवल। यहाँ से माइनस प्लस माइनस और यहाँ से 1 3 बाहर हो चुका है, कॉमन लिया मैंने बाहर, तो ये वाला 3 बच गया बराबर 0, ठीक है। अब अगले स्टेप में यहाँ पर देखो a - 3 एक ब्रैकेट में है और a - 3 दूसरे ब्रैकेट में है, तो हम अब इसको कॉमन लेंगे। तो a - 3 मैंने जब कॉमन लिया, ठीक है, तो यहाँ से a - 3 बाहर हुआ लेकिन यहाँ से a बच गया। यहाँ से a - 3 बाहर हुआ लेकिन माइनस का a 3 बच गया बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर a - 3 इंटू a - 3 बराबर 0 आ रहा है। अब हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं। देखो ये a - 3 और ये भी a - 3 है, तो इसकी घात एक बार है और इसकी पूरे की घात एक बार है, तो इसको हम स्क्वायर में बदल देंगे। तो क्या आएगा a - 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब इसके स्क्वायर को हम 75 करेंगे तो 0 का रूट निकल के आएगा, ये वर्ग जो है वर्गमूल में बदल जाएगा। a - 3 बराबर √0 और √0 क्या होता है 0 ही होता है। तो a - 3 कितना आया बराबर 0, तो a बराबर क्या आएगा बराबर 3। तो यहाँ पर मुझे a का मान प्राप्त हो गया है, जो कि क्वेश्चन में बोला गया था कि a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।